लाहौर के अंदर हज़ारों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, सवाल भी आता है कि इस टाइम पे लाहौर में बेस्ट सोसाइटीज़ या बेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हैं या घर बनाने के लिए बेहतर हैं। आज हम कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जिक्र करेंगे, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और जहाँ पे घर वगैरह भी बन रहे हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स का जिक्र नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी मैच्योर हैं या जहाँ पे अब ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रही। तो अगर हम देखेंगे लाहौर के अंदर जो टॉप 10 बेस्ट इस टाइम पे सोसाइटीज़ हैं, उसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे जो नाम सबके ज़हन में आता है और सामने भी हमारे है, वो है डीएचए लाहौर का नाम। डीएचए लाहौर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ फेजेस जो हैं वो उसके मैच्योर भी हो चुके हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जैसे फेज़ 1 to 5 आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे अपनी मैच्योरिटी के ऊपर है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रही। लेकिन अगर हम डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को देखें, डीएचए फेज़ 11 रेबर को देखें या डीएचए फेज़ 7 को भी देखें, तो यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग जो है वो चल रही है। और इसमें ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे हर किस्म के कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है वो मौजूद है। यानी आप 5 मरले में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लो बजट का आप प्लॉट ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 50 से 60 लाख से जो है इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है कैश के ऊपर, और फिर आगे जो है वो ज़ाहिर बात है कि जो जिस कैटेगरी का आप प्लॉट लेंगे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो लोकेशन वाइज भी तमाम फेजेस जो है वो प्राइम है इसके, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। कोई रिहाइश अख्तियार करना चाहे उसके लिहाज से भी बेहतर है, और यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिंग वगैरह भी चलती रहती है। तो ये इन्वेस्टर के लिहाज से भी अच्छा है और रिहाइश के लिहाज से भी एक अच्छी सोसाइटी है। तो नंबर 1 पे हमने डीएचए का जिक्र किया। नंबर 2 पे अगर हम जिक्र करें तो बहरिया टाउन का नाम आता है। बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रांड है, बहुत बड़ी सोसाइटी है लाहौर की, और पाकिस्तान के और शहरों में भी इनके जो है वो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं डीएचए की तरह। तो बहरिया टाउन की अगर बात करें तो बहरिया टाउन की मार्केट भी जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे भी आपको हर तरह का प्लॉट मिलता है। अगर आपको बजट लो है तो थोड़ा सा आप आगे वाले ब्लॉक्स में चले जाएं, तो वहाँ आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो आपको बजट अच्छा है तो आप शुरू में भी कहीं पे भी ले सकते हैं प्लॉट, और एक अच्छी लिविंग मिलती है, आपको स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये भी एक ऐसी सोसाइटी है बहरिया टाउन भी, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी मिलती है, जहाँ पे इन्वेस्टर के लिए भी एक क्वेश्चन मौजूद है, और आप रिहाइश के लिए घर वगैरह भी जो है वो अपना ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेना चाहें तो आप अगर 60-65 लाख आपके पास है तो आप एक अच्छा जो है वो रीजनेबल प्लॉट जो है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है वो फिर 60-65 से स्टार्ट होता है और फिर आगे 1 करोड़ प्लस तक भी जो है वो 5 मरले का प्लॉट जाता है। इसी तरह 10 मरला भी है, किनाल भी है, 2 किनाल भी है। तो जिस भी कैटेगरी में जो भी प्रेफरेंस आपकी हो, आप उस प्रेफरेंस में ले सकते हैं। बेशक आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लें या घर बनाने के लिए लें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सोसाइटी बहुत बेहतरीन है। बहरिया टाउन के बाद हम जिक्र करेंगे लेक सिटी का। लेक सिटी एक ऐसा ब्रांड है जिसने ओवर द ईयर्स टाइम के साथ साथ अपना बहुत नाम बनाया है, मार्केट में अपनी प्रेजेंस शो की है, और एक अच्छा ब्रांड जो है वो अब बन चुका है। लाहौर के मार्केट में देखा जाए तो डीएचए बहरिया के बाद जो है इस टाइम पे लेक सिटी का नाम जो है वो ज़्यादा आ रहा है। लेक सिटी ने भी रिसेंटली जो है वो स्टेट लाइफ फेज़ 1 और 2 को भी एक्वायर कर लिया है, और वो भी अब लेक सिटी का जो है वो हिस्सा बन चुके हैं। लेक सिटी मेडोज के नाम से जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो लेक सिटी जो है बेसिकली आप लोकेशन जानते हैं उसकी, कि रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। जब से रिंग रोड ये इंटरचेंज ओपन हुआ है तो लेक सिटी को बहुत एडवांटेज हुआ है। लेक सिटी कमर्शियल भी डेवलप हुआ है, अंदर भी जो है वो काफ़ी ट्रेडिंग हुई है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आई है। तो इस टाइम पे लेक सिटी भी जो है वो अपनी काफ़ी जो है वो उसकी अच्छी पोजीशन जा रही है, हाइप भी काफ़ी बनी हुई है मार्केट के अंदर, कस्टमर का इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे भी अगर आप 5 मरला प्लॉट की बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे अगर आप 75 से 80 लाख आपके पास है तो आप यहाँ पे 5 मरले के प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट भी है, 1 कनाल का प्लॉट भी है, 2 कनाल के प्लॉट्स भी हैं। तो ये लेक सिटी की बात होगी। आफ्टर लेक सिटी हम जिक्र करेंगे इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 का। इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 एक ऐसी सोसाइटी है जो कि ओवर द टाइम के साथ साथ उन्होंने टाइम पे डिलीवर किया है, और टाइम पे डिलीवर करने के बाद उन्होंने डेवलपमेंट बहुत अच्छी की है। रेट्स बेशक इससे काफ़ी ऊपर जा चुके हैं क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है। लोकेशन की अगर हम जिक्र करें तो मेन रेवन रोड के ऊपर, और आप डायरेक्ट आपको एक्सेस मिलती है, थ्रू मोटर भी आपको मिल जाती है, रेवन रोड मिल जाती है, ठोकर के बहुत करीब है। तो ये एक लोकेशन वाइज बहुत ही इंतहाई प्राइम सोसाइटी है। यहाँ पे अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेने जाएँ तो 5 मरले का प्लॉट आपको 1 करोड़ प्लस की ब्रैकेट में मिलता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, या जो बिल्डर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन जो है वो जगह है ये घर बना के सेल करने के लिए। और यहाँ पे क्लाइंट भी जो है वो अच्छा है, कस्टमर भी यहाँ पे जो है वो अच्छा है, एक पीसफुल लिविंग है। सोसाइटी के बायलॉज हैं, इस तरह नहीं है कि जिसका जो दिल करे वो यहाँ पे कर ले, वो वाला मामला नहीं है। एक अच्छी जो है वो सोसाइटी जो है वो बनी हुई है। तो और अब आप जैसे आप जानते हैं कि इसका इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 भी जो है वो आ चुका है जिया बग्गा रोड के ऊपर। वो भी जो है वो इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी आप बहुत जल्द देखेंगे, वो भी जो है वो डिलीवरी की तरफ जो है वो आ जाएगा। इत्तेहाद टाउन के बाद हम जिक्र करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड का। बहरिया ऑर्चर्ड जो है वो भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। इस टाइम पे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको रेट्स काफ़ी लो मिलते हैं। जो लोग फाइल्स के चक्कर में पड़ते हैं, जो लोग फाइल्स
इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, थोड़ा बहुत कैश दे के और बाकी इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते हैं और बाद में डिलीवरी नहीं उनको हो पाती, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि वो बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्ट करें। वहाँ पे प्लॉट का रेट भी कम है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मेन रेवन रोड से एक्सेस है, जाती उमर रोड से भी एक्सेस मिल गई है अब तो उसकी वजह से लोकेशन जो है वो उसकी काफ़ी प्राइम हो गई है। अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी बड़ी सोसाइटी से कम नहीं है, बेहतरीन मस्जिदें हैं, बेहतरीन पार्क्स हैं और तमाम फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। कमर्शियल भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है वहाँ पे, तो बहरिया ऑर्चर्ड भी जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। जो लोग फाइल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जो जिनका बजट लो है, उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। वैल्यू ऑर्चर्ड के बाद अगर हम जिक्र करें तो हम जिक्र करेंगे पार्क व्यू सिटी का। पार्क व्यू सिटी में भी आपने जैसे देखा है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं, लिटिगेशन के भी मसले मसाइल थे, कुछ केसेस वगैरह भी बने हुए थे, लेकिन अब वो तमाम मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तमाम सोसाइटी जो है वो अप्रूव्ड है, किसी किस्म का इशू नहीं है, सोसाइटी जो है वो डेवलप हो चुकी है, घर वगैरह काफ़ी बन चुके हैं अंदर। लोकेशन की बात करें, लोकेशन काफ़ी प्राइम है, ठोकर के नज़दीक है, मेन किनाल से जो है वो इसकी एक्सेस है, तो लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छी सोसाइटी जो है वो कंसिडर होती है और ये वजह है कि बहुत तेज़ी से जो है वो सोसाइटी सेल भी हुई है और उसमें घर वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से जो है बने हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। एक इसमें जो लोगों की शिकायत सुनने में आती है वो ये आती है कि पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक मस्जिद है और पार्क्स की भी कमी है, उस तरह से पार्क्स जो है डेवलप नहीं किए गए और ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन पर जोर दिया गया, घर वगैरह ज़्यादा बना दिए गए और पार्क्स उस तरह से नहीं है, लेकिन लोकेशन वाइज जो है वो सोसाइटी बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ जो है उसको कंपनसेट करती है और ये भी लाहौर की टॉप 10 सोसाइटीज़ में जो है वो आती है। तो पार्क व्यू सिटी के बाद हम जिक्र कर लेते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी का। बेशक लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो लाहौर से थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा हट के है, मेन डाउनटाउन लाहौर से, या जो लाहौर की मेन लोकेशन है, रेवन रोड है, फिरोजपुर रोड है, गुलबर्ग है, डीएचए वाली साइड है, वहाँ से थोड़ा सा हट के है, लेकिन फिर भी जो है वो इसका जो इसकी जो अभी हाई पे मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों ने इन्वेस्ट भी बहुत किया है इसके अंदर, क्योंकि इसका डेवलपर जो है वो काफ़ी क्रेडिबल हैं। हबीब रफ़ीक ग्रुप है पीछे, तो उन्होंने जो है उनकी हिस्ट्री है कि वो टाइम पे डिलीवर करते हैं, पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, तो अभी लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बना रहे हैं। काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है, इसको जो है एक्सेस भी मिलने वाली जीटी रोड से और इसको जो है वो आप कह सकते हैं ईस्टर्न बाईपास से भी एक्सेस जो है वो मिल चुकी है, लाहौर रिंग रोड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन वाइज बहुत प्राइम है, एरिया बहुत बड़ा है, तमाम एरिया अप्रूव्ड है, किसी किस्म की लिटिगेशन नहीं है। आप इसमें जब फाइल्स आई थी तो वो 3 मरला की फाइल जो थी 18.5 लाख से तकरीबन लॉन्च हुई थी, तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट थी और ज़्यादा टैक्सेस वगैरह भी नहीं थे, इस वजह से जो है वो लोगों ने इसमें काफ़ी ट्रस्ट शो किया अपना और उन्होंने ट्रस्ट जो है वो लोगों का गेन भी काफ़ी इसलिए किया है, उन्होंने टाइमली डिलीवरी भी कर रहे हैं और उनका रेट भी जो है वो रेट उनका स्टैंड है, रेट उनका जिस तरह बाकी सोसाइटीज जिसमें फाइल्स उनका रेट रिवर्स लग गया था उस तरह जो है वो रिवर्स नहीं लगा और आज की डेट में भी आप कह सकते हैं कि फाइल्स के ऊपर प्लॉट्स के ऊपर जो है वो ऑन चल रहा है आज की डेट में भी। हालांकि जब आपने देखा कि पिछले साल में कुछ रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी इश्यूज भी है और थोड़ा सा रिवर्स भी लगा था, लेकिन स्मार्ट सिटी जो थी वो काफ़ी बेहतर भी रही। थोड़ा सा ज़रूरी बात है कि हर जगह पे थोड़ा सा रिवर्स था, लेकिन अपनी पोजीशन होल्ड की और अब जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड भी है मार्केट के अंदर और जो इन्वेस्टर है उसको जो है वो प्रॉफिट वगैरह भी हो रहा है। तो आफ्टर लाहौर स्मार्ट सिटी हम जिक्र कर लेते हैं सेंट्रल पार्क का। सेंट्रल पार्क जो है वो हमारे पास फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद है, तो जो लोग कसूर वाली साइड से आते हैं जिनको फिरोजपुर रोड सूट करती है और उन्होंने उसके नियर बाय में उनकी जॉब है या कारोबार वगैरह है, उनके लिए एक अच्छी सोसाइटी है वो। काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि तमाम एरिया से अप्रूव्ड है और आप घर वगैरह भी काफ़ी बने हुए हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह काफ़ी स्लो है, उस तरह से जो है वो सेल परचेज़ नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ी दूर भी है और एक सर्टेन टाइप के कस्टमर को सूट करती है जो कि कसूर जिसका आना जाना है या जो फिरोजपुर रोड के नियर बाय में उसका कोई मतलब काम वगैरह है उनको सूट करती है। बाकी लोग जो है वो थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं और वो ज़्यादा जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि लोग उसके बजाय जो है वैल्यू ऑर्चर्ड में चले जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है टॉप 10 में इसलिए आती है, एरिया बहुत बड़ा है, इनके पास डेवलपमेंट अच्छी की हुई है, डेवलपर भी क्रेडिबल हैं, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको फिजिबिलिटी बनती है आपकी फिरोजपुर रोड की या उसके इर्द गिर्द की। तो फिरोजपुर रोड के इर्द गिर्द में ये बेस्ट सोसाइटी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी ठीक है और घर वगैरह भी आप बना के उसमें रह सकते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास सोसाइटी आती है, वो है अल-कबीर टाउन। अल-कबीर टाउन वो सोसाइटी है जिसने 3 मरला कटिंग को एक सोसाइटी की शक्ल में आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस भी करवाया, काफ़ी उनकी जो है वो हाइप भी बनी और काफ़ी जो है वो लोगों ने पसंद भी किया और इस टाइम पे आप जाकर देखें तो तमाम वहाँ पर जो है वो मोस्टली आप कह सकते हैं कि 50 to 60% जो हैं वो घर वगैरह बने हुए हैं। अभी रिसेंटली जो है उमर ब्लॉक का भी जो है वो मैप वगैरह जो है वो रिवील होने जा रहा है,
और तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ एमेनिटीज़ जो है सोसाइटी में मौजूद हैं। और 3 मरले का प्लॉट अगर आप लेना चाहें वहाँ पे पोजेसन प्लॉट जहाँ पे आप फौरी घर बना सकते हैं, तो वो प्लॉट आपको 30 से 32 लाख से शुरू होता है, फिर वो 40-45 लाख की रेंज में आपको 3 मरले का प्लॉट मिलता है। ये सोसाइटी भी जो है वो बिल्डर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी है, और जिन्होंने घर बनाना है, जिनके पास बजट नहीं है और जो अभी कुछ अच्छे इलाकों में नहीं रह पा रहा है या जो अच्छे इलाकों में अफोर्ड नहीं करते लेना, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सोसाइटी में गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, अच्छे रोड्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बना सकते हैं और एक अच्छी सोसाइटी में जो है वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो ये कबीर टाउन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर हम नंबर 10 पे देखें तो नंबर 10 पे हमारे पास सोसाइटी आती है एलडीए सिटी। एलडीए सिटी भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एलडीए का प्रोजेक्ट है जिसमें एलडीए एवेन्यू 1 है। तो इसी तरह जो है एलडीए सिटी है, इसकी भी लोकेशन काफ़ी प्राइम है। मेन आप रिंग रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा मेन फिरोजपुर रोड से भी आप जुम्मू तक क्रॉस करें उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकेशन वाइज बहुत प्राइम है। जब एरिया काफ़ी बड़ा है, इनके पास एरिया मौजूद है, हज़ारों प्लॉट मौजूद हैं। अब उन्होंने पोजीशन देना भी स्टार्ट कर दिए, कुछ ब्लॉक्स ऑफ पोजीशन दे चुके हैं, कुछ ब्लॉक्स ऑफ पोजीशन दे रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसका रीज़न ये है कि ऑथेंटिक चीज़ है, एलडीए का प्रोजेक्ट है, कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं है, कोई इशूज़ नहीं है, हर चीज़ जो है कोई मॉर्गेज प्लॉट्स नहीं है, हर चीज़ जो है अप्रूव्ड है और हर चीज़ जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू है। तो इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर है। आने वाले दिनों में आप घर भी अपना बना सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन वाइज बहुत प्राइम है, रिंग रोड के 2 इंटरचेंज लगते हैं। जैसे आपको पता है रिंग रोड के साथ जो भी सोसाइटी हो उसको एक अच्छी अप्रोच भी मिलती है और उसकी जो है वो रेट्स में भी अच्छा इजाफा होता है। तो ये कुछ ओवरव्यू था, एक एनालिसिस था मेरा कि लाहौर की इस टाइम पर टॉप 10 सोसाइटीज़ कौन सी हैं, मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम उमर है फ्रॉम अकालत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।